अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, इससे पहले के हफ्ते में जो दर्स में हम लोग शामिल थे, उस मौके पर जो गुफ्तगू आपके सामने हो रही थी उसका मौजू था इस्लामी घर। मुख्तसर से वक्त में मैंने आपके सामने घर की अहमियत को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मेरे और आपके घरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून का ज़रिया बताया। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया है। ये बात भी काबिल गौर है कि बाज़ लोगों ने इससे आम घर मुराद लिया कि घर यानी कि आदमी किसी चार दीवारी के अंदर चला जाए वो घर है। बड़े सड़क के मुकाबले में घर, तो घर किसी के भी हो, घर तो घर है। लेकिन यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून का ज़रिया बनाया। यानी कि जो घर तुम्हारा अपना है, जिस घर में तुम रहते हो, वो घर सुकून का ज़रिया है। अगर तुम्हारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बहुत बड़ी हवेली नहीं है, और उसके अंदर आराम और आसाइश की बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और उसके मुकाबले में तुम्हारे दोस्तों का घर, तुम्हारे रिश्तेदारों का घर बहुत ही वसी व अरीज़ है, और उसके अंदर आराम और आसाइश की सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने दोस्तों के घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर सुकून हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमाया है कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया। और वाकई ऐसा है, आदमी सैर और तफरीह के नाम पर, सुकून हासिल करने के नाम पर बहुत सारी जगहों में जाता है, बहुत सारी जगहों में जाता है। किस लिए? कि थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेंगे, घूम लेंगे, माहौल ज़रा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन हम गौर करते हैं कि उन तमाम जगहों पर घूम फिर के आने के बाद जब आदमी अपने घर में आता है, अपने बिस्तर पर बैठता है, तो जो सुकून उसको अपने बिस्तर पर मिलती है, बाहर कहीं सुकून हासिल नहीं होती। बल्कि मैंने तो इस चीज़ को गौर किया है, महसूस किया है मैंने कि अगर कभी बाहर जाना हुआ और किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रहने का इत्तेफाक हुआ, और उसके वहाँ के कमरों में जो आराम व आसाइश की चीज़ें और फर्नीचर और बेड पर भी जो गाव और तकिए का जो बेहतरीन इंतज़ाम, जिस बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में मुहैया किया जाता है, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, जो सुकून अपने बिस्तर पर हासिल होती है ना, वो सुकून बाहर में हासिल नहीं होती। जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हमारे घरों को ही सुकून का ज़रिया बताया है।
लिहाजा सवाल ये पैदा हो रहा था कि जब हमको अपने घर में सुकून हासिल नहीं हो रही है तो उसकी वजह क्या है, उसकी कुछ वजूहात हैं, और इंशाअल्लाह ताला गौर करेंगे कि जो वजूहात है उसको दूर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो घर है वो वाकई में घर बन जाए और हमारे अपने घरों में हमें सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए। इस सिलसिले में चंद अहादीस और जो टिप्स के तौर पर, निकात के तौर पर होगी आज के खुतबे में, आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि ये बातें हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारा अपना जो घर है उस घर को पुरसुकून घर बनाने के लिए जो ज़रूरी है कि उस घर का माहौल इस्लामी हो, उस घर का माहौल इस्लामी हो। इस्लामी घर का ये माने नहीं है कि आप काबतुल्लाह का एक फ्रेम ले लें और फ्रेम लगा लें दीवार पर, आयतुल कुर्सी का एक फ्रेम ले लें उसको लगा लें, या किसी कुरानी आयात और सूरतों की कोई फ्रेम लेकर के जगह जगह आप घर में दीवार पर चस्पा कर दें। ये इस्लामी घर ये नहीं है। इस्लामी घर कैसे है कि वाकई में आप अपने घर के अंदर इस्लाम का जो कानून है, जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है और जो हुक्म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मिलती है, हम उन चीज़ों को अपने घरों में अप्लाई करें। लिहाजा सबसे पहला काम ये है कि घरों के अंदर मसनून दुआओं का एहतमाम करने की कोशिश करें। जो मसनून दुआएं हैं कि हम घर में जब दाखिल हों तो किस तरीक़े से दाखिल हों, घर से बाहर निकले तो कैसे बाहर निकलें, घर के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं, हम बैतुल खला के लिए जा रहे हैं, हम खाने के लिए बैठ रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम अपने बच्चों को दूध पेश कर रहे हैं, बच्चों को कपड़ा पहना रहे हैं, हम खुद कपड़े पहन रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना। ये वो सारे मौक़े हैं जहाँ आपको अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अप्लाई करना है। सबसे पहला काम ये है कि जब आदमी घर के अंदर दाखिल हो, कोई बाहर से आया है, घर के अंदर दाखिल हो रहा है, सबसे पहला काम क्या करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, और वो दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। इस हदीस इसके सनद में अगरचे कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन बावजूद इसके इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे अपना सहीहा में नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी दुआ कि जब आदमी घर में दाखिल हो तो क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी, कि ए अल्लाह मैं तुझसे बेहतर दाखिले का, यानी कि घर में दाखिल हो रहा हूँ तो बेहतरीन दाखिला मेरा हो, मेरा घर में दाखिल होना मुबारक हो। जब मैं घर में दाखिल हूँ तो घर का माहौल अच्छा हो, घर का माहौल बेहतर हो, बीवी बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, घर के बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, घर वाले लोग खुशहाल रहे, खुश रहे, उन्हें कोई परेशानी लायक ना हुई हो, उन्हें कोई तकलीफ़ ना आई हो, ऐसी हालत में मेरा दाखिला हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी, और अल्लाह मेरा निकलना भी बेहतर हो। जब मैं बाहर निकलूँ घर से तो मेरा घर से बाहर निकलना भी बेहतर ही हो, मेरे घर से बाहर निकलने के बाद मेरे घर का जो माहौल वो माहौल दुरुस्त रहे, जो कुछ घर के अंदर है, बीवी है, बच्चे हैं, वो अच्छे से रहें, ठीक ठाक रहें, है ना, कोई आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए। और मैं खुद जब बाहर जा रहा हूँ मेरा घर से बाहर निकलना भी अच्छा हो, मुझे कोई परेशान ना करे, कोई मुझे गुमराह ना करे, कोई मेरी बेइज्जती ना करे,
कोई मुझे तकलीफ न दे, न मैं किसी की तकलीफ का बास बनूं, न मुझे कोई गुमराह करे, न मैं किसी की गुमराही का बास बनूं। ये दुआ है, ये वो दुआ है जिसे नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना। अल्लाह के नाम से हम घर में दाखिल हुए और अल्लाह के नाम के साथ हम घर से निकले, और कहा वअलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, और अपने रब ही पर हम भरोसा करते हैं, हम अपने रब पर भरोसा करते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मामलात पेश आएंगे, मेरे घर में जो कुछ मामलात पेश आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी से आएगी। किसी बाबा के, किसी ओझा के, किसी पंडित के, किसी देवरानी के, किसी जेठानी के, किसी नंदोई के, किसी किया करतूत की वजह से हम पर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये अकीदा हमें अपने जहन में रखना है कि अगर हमारे घर में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी आएगी तो वो परेशानी अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिख दी थी, इसी वजह से वो परेशानी मुझे आ रही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुझे आफ़ियत दे तो दुनिया की कोई ताकत हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मिली हुई नेमतों को छीन नहीं सकता है। ये ईमान हमारा होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद, इसके बाद होता क्या है, दरअसल घर में कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी होती है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान खो देते हैं। बच्चे बीमार हुए, एक दिन 2 दिन बीमार हुए, तीसरे दिन हम शक में मुब्तला हो जाते हैं, किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया, फ़लाँ ने ऐसा तो नहीं कर दी, फ़लाँ तो ऐसा नहीं कर दी। ये सारे शुकूक व शुबहात के दायरे में पड़ जाते हैं हमें। अगरचे इन चीज़ों का होना हक है, अगरचे इन चीज़ों का होना हक है, जैसे कि बुरी नज़र है ना, बाल बच्चों को बुरी नज़र लग जाती है, बाल बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो नज़र का लगना हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र का लगना हक है, यानी आदमी बुरी नज़र से देख लेता है, तो बुरी नज़र से देखने का इलाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। कोई अगर बुरी नज़र लगा दे, बदनज़री कर दे, तो उसको दूर करने का तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। आप सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर आप खुद अपने ऊपर दम करें, बाल बच्चों पर दम करें। ये नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन की है। तो नज़र का लगना हक़ है, और नज़र सिर्फ इंसान की नहीं लगती, बल्कि उलमा कहते हैं कि जो जिन्नात तो है ही, इसके अलावा जो जानवर हमारे आमने सामने होते हैं ना, जानवरों की बुरी नज़र लगती है। मिसाल के तौर पर आपके घरों में बिल्लियों का आना जाना है, आपके घरों में बिल्लियों का आना जाना है, आपके घर पर दरवाजे पर, आपके कमरे में बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं, और आप बैठ कर के खाना खा रही हैं, आप खा रहे हैं, आपके बच्चे खाना खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, अब बिल्ली आते जाते देख रही है आपको। दरअसल जो आपको देख रही है वो आपके खाने पर नज़र लगा रही है, वो आपके खाने को देख रही है, जिसके वजह से बदनज़री का शिकार इंसान हो जाता है। तो उलमा कहते हैं ऐसे मौके पर करना क्या चाहिए। कहा कि आप जो कुछ खा रहे हैं ना, जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप उसके सामने डाल दें। गोश्त खा रहे हैं, हड्डी डाल दें उसके सामने, चिचड़ा डाल दें उसके सामने, ताकि उस खाने में मशगूल हो जाए वो, और फिर वो आपको न देखे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। इन ऐसे अमाल को बजा लाने से क्या होगा कि हमारे घरों के अंदर एक इस्लामी माहौल बनेगा, एक इस्लामी माहौल बनेगा। और जब घर के अंदर इस्लामी माहौल होगा तो यकीन माने कि आपके घर में आपको सुकून हासिल होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से जब आप घर से निकल रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, क्या? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला के नाम से निकलता हूँ, अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ, और अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई हिम्मत और क़ुव्वत नहीं है। यानी घर से निकलते वक्त आप अगर इस दुआ को पढ़ते हैं, कितनी बेहतरीन दुआ है कि आप घर से निकल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर निकल रहे हैं। आदमी घर से निकलता है, मोबाइल हाथ में है और रील्स देखते देखते घर से निकल जाता है, फ़ोन में बात करते करते घर से निकल जाता है, गाड़ी पे बैठ गया, बाइक पे बैठ गया, उसे दुआ पढ़नी नसीब नहीं होती है।
जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाई कि अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलो, कहो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, अल्लाह के नाम से निकल रहा हूँ, अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ। हम जो सफ़र कर रहे हैं, जिस सफ़र पे निकल रहे हैं, इस सफ़र में अल्लाह हमारे साथ है। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दर फरमाई है अच्छाई, वो अच्छाई हमें हासिल होगी। अगर तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ने मुक़द्दर में लिख दी है तो वो भी हासिल होगी, और उसकी तौफ़ीक़ के बगैर कोई हिम्मत और ताकत नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की मर्ज़ी से ही कोई काम हो सकता है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी यानी कि ईमान की बात है कि आदमी घर से निकलता है मुवहिद होकर के, घर में दाखिल होता है मुवहिद होकर के, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाकर, उस पर यकीन कामिल करके, अल्लाह पर भरोसा करके आदमी घर में दाखिल होता है और घर से निकलता है। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा घर से निकलता है और ये कहता है कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस दुआ को जब पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन या उसकी रहमत का जो फरिश्ता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह के रहमत के जो फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते चंद कलिमात कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहे वो अल्लाह कहता है या अल्लाह के फरिश्ते कहते, क्या? हुदीता, तो हिदायत दे दिया गया, तुझे हिदायत मिल गई, यानी तुझे सीधी राह पर चलाया जाएगा। जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता तेरा सीधा होगा। अब तू गुमराही के रास्ते पर नहीं चलेगा। तू निकला घर से, जिस काम के लिए निकला है उसी काम के लिए जाएगा। तू गुमराह नहीं हो सकता है। तू रास्ता भटक करके किसी और जगह नहीं जा सकता है। इरादा था किसी दर्स में शामिल होने का, लेकिन रास्ते में दुआ पढ़ करके नहीं निकला। वो दुआ पढ़ के नहीं निकलने की वजह से क्या हो गया? किसी रास्ते में कहीं और चला गया, किसी दोस्त के पास चला गया, किसी और के पास चला गया, गुमराही के रास्ते में चला गया। लेकिन जब कोई कलमा पढ़ कर निकलता है, दुआ पढ़ के निकलता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला या उसके रहमत के फरिश्ते 3 कलिमात कहते हैं, हुदीता, तू हिदायत दे दिया गया, यानी तुझे सीधी रास्ते पर चलाया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है वकुफीता, तुझे दूसरों से बेनियाज कर दिया गया, यानी अल्लाह ही तेरे लिए काफ़ी हो गया और हर मामले में वो तुझे किफ़ायत करने वाला हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे के लिए काफ़ी हो जाए, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे के लिए, किसी बंदी के लिए काफ़ी हो जाए, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आ सकती है। अब वो बेनियाज हो गया, दुनिया की सारी चीज़ों से, हर एक इंसान से बेनियाज हो गया है। आंधी तूफान, बहुत सारे खतरात आने वाले थे, बाइक लेकर के निकला था घर से, बाइक लेकर के घर से निकला था, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था कि आगे मोड़ में जाकर के एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन घर से दुआ पढ़ के निकला, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो कहा जाता है हुदीता व कुफीता, बल्ला काफ़ी हो गया तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की हिफाजत करता है, उसको मुसीबत से बचा लेता है। कोई बंदी घर से निकली, इस दुआ को पढ़ने के बाद रास्ते में कोई परेशानी आ सकती थी, कोई जाहिल, कोई गवार, कोई अय्याश, कोई बदमाश उसको फॉलो कर सकता था, उस पर तंज़िया आवाज़ें लगा सकता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में आ गई। कहा कि वकुफीता, तुझे दूसरों से बेनियाज कर दिया गया है और अल्लाह ही तेरे लिए काफ़ी हो गया है। और ववुक़ीता, तू बचा लिया गया, शैतान से बचा लिया गया, दुश्मनों से तुझे हिफाजत दे दी गई। क्योंकि जब औरत घर से निकलती है, गुज़श्ता दर्स में मैंने कहा था कि शैतान उसका पीछा करता है ना, शैतान पीछा करता है। लेकिन कोई औरत है किसी ज़रूरी मकसद के तहत, दीन के लिए, दीन के इल्म हासिल करने के लिए, या किसी हलाल वजह से अपने घर से निकली है, लेकिन शैतान की आदत है पीछा लगना। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक दुआ को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से बतलाई है,
इस दुआ को घर से पढ़ करके निकलती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है वक़ीता, तू बचा लिया गया, यानी शैतान शयातीन से, दुश्मनों से तुझे हिफाजत दे दी गई और अल्लाह तबारक व तआला हर बुरी नज़र के शर से महफूज रखेगा, हर बुरी नज़र के शर से महफूज रखेगा। ये नज़र बद जो है ना, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये नज़र बद बहुत बड़ी बीमारी है। नज़र बद जो है इसको आसान न समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्र के पास से गुजरे, आपने फरमाया इस कब्रिस्तान वालों की अक्सरियत ऐसी है जो बुरी नज़र की वजह से यहाँ पर आए हैं, इसकी मौत जो हुई है इसमें से अक्सरियत ऐसी है जो बुरी नज़र की वजह से। आज हम लोग बुरी नज़र को कुछ समझते ही नहीं हैं। बाल बच्चे बीमार हैं, हफ्ता नहीं महीने दवा इलाज चल रहा है। अभी 5 दिन का डॉक्टर ने कोर्स दिया, एंटीबायोटिक दिया, सब कुछ दिया है। 5 दिन तक खिलाए, बच्चे को दवा पिलाई हमने, टाइम से दवा खिलाया हमने, ठीक है। 5 दिन के बाद 6, 7, 8 दिन के बाद 10, फिर बच्चा बीमार पड़ गया, फिर इलाज करा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी गौर किया आपने? कहीं आपके बच्चों पर बुरी नज़र तो नहीं लग रही है? और बुरी नज़र लगने के लिए सारे ज़राए आज हमने खोल दिए हैं, सारे के सारे ज़राए हमने खोल दिए। हमारी बहनें अक्सर खुले चेहरा के साथ व्हाट्सएप पे डीपी लगाती हैं, स्टोरी लगाती हैं, अपने बाल बच्चों की डीपी लगाती हैं, स्टेटस लगाती हैं। इंसान भी देख रहा है, इंसान देखता है उसको, खूबसूरत बच्चा है। हर आदमी दुआ नहीं देता है, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह नहीं कहता है। हर आदमी देख करके माशा अल्लाह तबारक अल्लाह नहीं कहता है। तो फितने फसाद की जड़ तो हम खुद हैं, जो हम अपनी तस्वीर लगाते हैं स्टेटस में, डीपी में, स्टोरी में, फिर अपने बाल बच्चों की लगाते हैं। कहीं शादी में गए, कहीं किसी जगह गए, वहाँ की तस्वीर खींच ली, उसको लगा दिया। और आजकल तो हालत ये है तस्वीर की, हम जो खा रहे हैं उसकी लगा रहे, जो पहन रहे हैं उसकी लगा रहे हैं। मामूली बात तो यहाँ तक ये है आज कि अगर कोई किसी दुकान में जाकर एक जूती खरीदती है ना, शू खरीदती है, पैसे बाद में देती, तस्वीर खींच के पहले स्टेटस पे लगाती है। ये हालत है। तो जो बुरी नज़र है ना, नज़र बद के सारे ज़राए हमने खोल करके रखे हैं, इससे हमको इज्तनाब करना होगा। इसके बावजूद अगर तकदीर गालिब आ जाए और बुरी नज़र के शिकार हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा कलिमात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन दुआएं हैं, आप उसको इख्तियार कीजिए, पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा और हम खुद बुरी नज़र से बच सकते हैं और हमारे बाल बच्चे भी बुरी नज़र से बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखला दी। आगे बढ़िए। हमारा घर जो है पुरसुकून कैसे हो? पुरसुकून होने की जाहिर सी बात इस्लामी माहौल होना पड़ेगा। एक काम करना है, वो काम क्या है? घर में जब आप दाखिल हो ना तो सलाम करके दाखिल हो, अपने घर वालों को सलाम करें। आज हमने सलाम अजनबी को करना शुरू कर दिया। अजनबियों को हम सलाम करते हैं जिनसे मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं। अगर किसका हुक्म है जानने वाले गैर जानने वाले को सलाम करो, ये हुक्म है, लेकिन इसका ये माने नहीं है कि अपनों को सलामी और अपनों की बात जब आती है ना तो हम तो अपने घर वाले को सलामी नहीं करते। ये क्या बात है? हम अपने घर में दाखिल होंगे सलाम करके दाखिल होंगे, हैं? दूसरा है क्या गैर है क्या सलाम करेंगे? अरे अजीब बेवकूफ़ी वाली बात है। आप अपने घरों में दाखिल हो रहे हैं, सलाम करके दाखिल होइए। आपके बाल बच्चे सीखेंगे, ये तरीक़ा सीखेंगे कि वो स्कूल जाए तो उनसे कहिए कि सलाम करके निकलो घर से। जब वो घर में दाखिल हो तो बताएं उन्हें कि आप पहले को सलाम करो घर में दाखिल होने से पहले। तो और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको करना पड़ेगा। बच्चे आपको देख करके करते हैं। आप जो कुछ करते हैं ना वो अमल बच्चे खुद करते हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले 10 में कहा था मैंने कि मैंने बाज़ ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखा है जिनको कोई शऊर ही नहीं अभी, यानी कि अभी 1.5 साल के हुए, जो अभी लोटना पोटना शुरू किए हैं। उनकी हालत ये होती है घर पे जब माएँ नमाज़ पढ़ती है ना, सज्जे में जाती है, बच्चा पूरा सो जाता है जा करके। वो देखता है कि नमाज के जो एक्शन है, रुकू और सज्जे को देखता है और देखते जैसे ही माँ सज्जे में जाती है वो पूरा सो जाता है। बच्चे देखते हैं, बच्चे देख करके सीखते हैं।
तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। बच्चे आपको देख करके कि मेरे माँ बाप घर में दाखिल होते हैं सलाम करके दाखिल होते हैं। सलाम को आम कीजिए। ये सलाम कोई ऐब वाली बात नहीं है, इसको अपने ऐब का जरिया बना, ऐब सोचने लगे हम क्या सलाम करेंगे, अरे हम घर का सरबराह है, सुबह उठते हैं, जाते हैं, काम काज पे जाते हैं, घर पे बाहर निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करके आते हैं, सरबराह है, पैसे कमा के हम सलाम करेंगे इन लोगों को। सलाम कोई अना का जरिया नहीं है कि आप बड़े और छोटे हैं। हर आदमी एक दूसरे को सलाम, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ, सलाम को फैलाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। सूरह नूर की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपने घरों और इसके अलावा दूसरे घरों में, अपने घरों में भी और उसके अलावा दूसरे घरों में भी उस वक्त तक दाखिल न हो हत्ता तस्तअनिसू, जब तक तुम इजाज़त ले लो। ये भी एक मसला है, हम अपने घर में इजाज़त लेकर के दाखिल होंगे। जाहिर सी बात है, आपके घर में आपकी माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। अगर एक साथ रहते हैं तो आप पर लाजमी है कि आप इजाज़त लेकर के दाखिल हो। यहाँ तक कि अगर आपकी बीवी भी घर के अंदर मौजूद है ना, उससे भी पहले पूछ लें, ज़रा सा अच्छे ढंग से हो जाए, जाने से पहले इजाज़त ले लें कि भाई घर आ रहे हैं। सहाबा किराम का मामूल होता था ना कि सहाबा किराम जब जंग में निकला करते थे, जब वो वापस आते जंग से पहले भेजा करते थे, पहले खबर भेजा करते, हम आ चुके हैं। सहाबा जब जंग में निकलते थे ना तो कई महीने बाहर रहा करते थे, ठीक है। तो सहाबा जब वापस आते तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि जाओ पहले खबर भिजवाओ, पहले खबर भिजवा दो कि हम आ गए हैं, ताकि बीवियाँ जो है ना बन ले, सज ले, संवर ले, हैं, तिहारत इख्तियार कर ले, बाकी इख्तियार कर ले, तुम्हारे लिए सज संवर ले। शौहर आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीने के बाद। तो सजना और संवरना जो है ये शौहरों के लिए है। लेकिन आज जो हालत है कि सजने संवरने की सारी बातें शौहरों के अलावा दूसरों के लिए है। ज़रूरी नहीं है औरतों के लिए ही, हम पार्टी में जा रहे हैं, फलां शादी में जा रहे हैं, फलां खाला के घर है, फलां किसके घर है, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सजना संवरना जो होता है शौहरों के अलावा होता है, जबकि आपके सजने का, आपके संवरने का, आपके ज़ेब व ज़ीनत का सबसे देखने का सबसे ज़्यादा हकदार आपका शौहर है। उनके लिए सचिए, उनके लिए संवरिए। बाज़ सलफ़ ने तो यहाँ तक कहा है कि आप लिबास में भी वो सारे लिबास इस्तेमाल कर सकती हैं शौहरों के लिए जो आमतौर पर नहीं पहन सकती आप। ये सारा हुक्म मिला हमें। तो क्या कहा गया, इजाज़त लेकर के दाखिल हो, घर में दाखिल हो तो इजाज़त लेकर के दाखिल हो। और क्या करो, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों को सलाम करो, सलाम करके दाखिल हो। सलाम क्या है? सलाम की जो कलिमात, जो कलमा है ना, इसको आप गौर करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी पाकीज़ा दुआ है, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सलामती नाजिल हो जाए उसके ऊपर। व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए उसके ऊपर। व बरकातुहू, उसकी बरकत नाजिल हो जाए। तीन दुआ दे रहा है, सलामती की दुआ, रहमत की दुआ, बरकत की दुआ। कुछ बाकी रह जाता है और क्या अभी कुछ बाकी रह जाता है। मैं तो कहता हूँ कि सलाम को आम करना चाहिए। मैं तो अपने यानी कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बल्कि मैं उनको जो समझाता हूँ इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर कभी घर में अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, डर लगा हुआ बिल्कुल हो कि आज तो पिटाई लगेगी, तो सलाम करके दाखिल हुआ करो। ज़ोर से सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी प्यारी दुआ है कि तुम्हारी जो गुस्से में अम्मी थी ना, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और बच्चे बोलते हैं मैंने सलाम किया घर जाकर के, मार नहीं खाया। तो सलाम को आम करो,
और सलाम करने का हुक्म दिया, घर में दाखिल हो सलाम करके दाखिल हो। ये क्या है? घर के अंदर एक इस्लामी माहौल बनेगा जब इस चीज़ को आप इख्तियार करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सलाम को आम करने का और सलाम करने का हुक्म दिया। चुनांचे सूरह नूर की एक और आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों को सलाम कहा करो। तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है। ये बहुत मुबारक तोहफ़ा है, पाकीज़ा तोहफ़ा है, जो आप घर में जाकर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला फरमाता है, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल खोल करके बयान करता है ताकि तुम समझ से काम सको। इससे पता चला कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा तोहफ़ा है। ये पाकीज़ा तोहफ़ा अपने घर वालों पर पेश करते हुए हमें सुस्ती और गफलत का मुज़ाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनैया, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, इज़ा दखलत अला अहलिका फसल्लिम यकुन बरकतन अलैका व अला अहली बैतिक। तिर्मिज़ी की रिवायत है। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जब तुम अपने घरों के पास जाओ तो घर वालों के पास जाओ तो ज़रूर सलाम करो, ज़रूर सलाम करो, तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकत होगी। बरकत का ज़रिया है यह सलाम। सलाम जो है ये बरकत का ज़रिया है, घरों में बरकत नाजिल होती है। और जब घरों में बरकत नाजिल होगी तो घर का माहौल पुरसुकून होगा, आपको घर में आफियत मिलेगी, घर में सुकून मिलेगा। आज हमारी बहनें भी शिकायत करती हैं कि उनके शौहर घर से बाहर रहते हैं, शिकायत करती हैं कि ज़्यादा वक्त घर पे नहीं गुजारते हैं, बाहर रहते हैं, रात को 2-2 ढाई बजे आते हैं। तो घर के माहौल को देखिए, घर का माहौल कैसा है, इस्लामी माहौल घर के अंदर है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं बेयकीनी बेसुकूनी की कैफियत घर के अंदर है। इस चीज़ से गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अगर दुआ और सलाम का ये जो ज़रिया है इसको अगर बरकरार रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कुछ इंसानी ज़िंदगी में शौहर और बीवी के दरमियान जो कुछ भी ऐसी तू और मैं और मामूली जो इख्तिलाफात हो जाते हैं ना, ये सारे इख्तिलाफात दुआ के ज़रिया से, सलाम के ज़रिया से ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। सुबह को ग़ालिबन गुज़श्ता दर्स में मैंने कहा था ये बात कि सुबह को शौहर अगर रूठ करके घर से निकला है ना, शाम को एकदम तैयार रहिए अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए उसको, ठीक है। जैसे ही घर में दाखिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वहीं टेम्परेचर ठीक हो जाएगा वहीं पर। इतनी पाकीज़ा दुआ है, इसको इख्तियार कीजिए, इस पर अमल कीजिए और इससे क्या होगा, आपसी झगड़े ख़त्म होंगे, घरों में सुकून आएगा। चलिए तीसरा काम क्या करना है, घरों को, हमारे घर में जो सुकून हासिल नहीं हो रही ना, उसकी एक वजह है कि हमारे घर जो है नहूसत का ज़रिया बन चुका है। हमारा पूरा घर ही मनहूस हो चुका है, वहाँ से रहमत बरकत सब ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र नहीं है। औरतें तो माशाअल्लाह घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, बहुत सारी हमारी औरतें ऐसी हैं जो नमाज़ों का एहतमाम नहीं करती हैं। लिहाजा नमाज़ों का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मर्दों के लिए भी, चूँकि ये बात आ रही है तो जो वीडियोज़ जो बनाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए मर्द तक भी बात जाती है, तो मर्दों को भी चाहिए कि घरों में नमाज़ों का कुछ एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके भाई की तरफ वही की थी कि वहयना इला मूसा व अखीही अन तबव्वा लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि अपनी कौम के लिए मिस्र में घर मुंतखब करो और अपने घरों को क़िबला बनाओ। व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन, और नमाज कायम करो और अहले ईमान को खुशखबरी दो। सूरह यूनुस की आयत है ये। तो इससे पता चला इस उम्मत को भी अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाई है कि हम
जो नमाजें फ़र्ज़ हैं, मर्द हजरात जो फ़र्ज़ नमाजें अदा करेंगे मस्जिदों में जा कर के, फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो बाकी नमाज़ें रह जाती हैं, सुन्नत है, नवाफिल, जो भी उसकी तमाम करते हैं, हमें चाहिए कि उन नमाज़ों को अपने घरों में जा कर के पढ़ें। फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू अय्युहन नासु फी बुयूतिकुम फ़इन्न अफ़ज़ल सलाति सलातुल मर्इ फी बैतिही इल्ला अल मक्तूबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपने घरों में ज़रूर नमाज पढ़ा करो, ज़रूर नमाज पढ़ो, इसलिए कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा आदमी की अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े। आदमी की अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े। लिहाजा फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो बाकी नमाज रह जाती है ना, उसे चाहिए मर्द हजरात अपने घरों में आकर के पढ़ें। औरतों को भी चाहिए अपने घरों में नमाज़ों का इत्माम करें। इससे क्या होता है? इससे बड़ा फ़ायदा होता है, घर के अंदर खैर, रहमत, बरकतें नाजिल होती हैं और घर का माहौल पुरसुकून हो जाता है। इसी तरीके से एक और हदीस है जो सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम, तुम अपनी नमाजों में से कुछ हिस्सा, अपनी नमाजों में से कुछ हिस्सा अपने घरों में ज़रूर अदा किया करो। वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, और उन्हें कब्रिस्तान न बनाओ। पता चला कब्रिस्तान में नमाज अदा नहीं की जाती, कब्रिस्तान में नमाज अदा नहीं की जाती। कब्रिस्तान में जहाँ मुर्दे दफन होते हैं वो नमाज़ों की जगह नहीं है, नमाज़ों की जगह मस्जिद है। और उसके बाद फरमाया, मस्जिद में जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं उसके बाद बाकी नमाज़ों को चाहिए कि अपने घरों में पढ़ें, क्योंकि घर को कब्रिस्तान न बनाएं। ठीक है, ये काम आपको करना है, घरों में नमाज़ों का इत्माम करते रहना है। इससे बड़ा फ़ायदा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत घरों में दाखिल होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारा घर इस्लामी होगा उस वक्त जब हम घर के अंदर ज़िक्रुल्लाह करेंगे, यानी नमाज़ों का इत्माम और कुरान करीम की तिलावत, ये बहुत अहम है। घर को खाली नहीं रखना चाहिए, है ना, घर को खाली नहीं रखना चाहिए। घर में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, आराम और आसाइश की चीज़ें लगाते हैं, उस यहाँ सजाना, वो सजाना, रोज़ाना साफ़ सुथरा करना, सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें ज़रूरी है कि आपके घरों में अल्लाह का ज़िक्र हो, कुरान करीम की तिलावत हो, है ना। और कुरान करीम की तिलावत करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ये यूट्यूब में लगा करके छोड़ दें। कुरान पढ़ने के लिए आया है, कुरान पढ़ने के लिए आया है, पढ़ने में सवाब है। लिहाजा माहौल बनाइए घर के अंदर कि आप रोज़ाना 24 घंटे में अपना वक्त निकालिए। उन जो वक्त आप निकालेंगे उस वक्त में आप कुरान को लेकर के बैठ जाएं। आज हमारे घरों की जो हालत है ना, सबों की हालत है, मर्दों की भी हालत यही है कि आज हम लोगों ने कुरान मजीद जो मसहफ़ जो किताबी शक्ल में जो है उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है, उसको सिरे से पढ़ना छोड़ दिया है। वो ताक पर रखी हुई, कब से पता नहीं कब से रखा हुआ है। कुछ लोगों को इतना शौक़ है, पूरा घर लाइब्रेरी बना कर रखे हुए हैं, ये तफसीर है, असमुल बयान है, तो फ़लाँ है, तो फ़लाँ है, इब्न कसीर है, ये कुर्तुबी है, फ़लाँ तफसीरों की भरमार लगी हुई है। पूछो भैया पढ़ते कब हो, उसको पढ़ते कब हो? पता चला कभी नहीं पढ़ता है। वो एक शौक़ है, किताबें रखने का शौक़। किताबें रखने से काम नहीं चलेगा। आप किताबों को पढ़ें, जो कुरान आपके पास में है उसको निकालें, बैठे पढ़ें। हालत हमारी ये हो गई है ना कि हम जब भी कुरान पढ़ने का शौक़ होता है मोबाइल लेते हैं, स्क्रीन खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अरे आसानी है, मैं कहता हूँ आसानी है। आप ख़वातीन के लिए मसला है, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कुछ देखना है तो आप उलमा ने हुक्म दिया है हालत हैज़ में आप स्क्रीन पर देख सकती हैं मोबाइल में। लेकिन आप हमेशा इसको मामूल बना लेंगे, कुरान हम स्क्रीन में ही पढ़ेंगे, ये गलत है। हालत हमारी ये है कि रमज़ान जैसे महीने में भी हम कुरान पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं। मस्जिदों की हालत है कि मस्जिदों में कुरान भरी हुई है, लेकिन जो लोग जाते हैं कुरान मस्जिद में वो अपने मोबाइल लेकर कुरान पढ़ रहे हैं। भाई जो हुक्म और जो बरकत आपको कुरान मजीद का नुस्खा जो किताबी शक्ल में है उसको खोल करके ले करके बैठने में जो
रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। जो मकाम मरतबा मुसफ़ का है वो मकाम और मरतबा कभी भी मोबाइल में या लैपटॉप में या फलां चीज़ में हासिल नहीं हो सकती है। आसानी है, मैं कह रहा हूँ आसानी है। कभी ऐसी हाजत पड़ जाए, सफ़र में है, कहीं कुछ है, आप निकाल कर बैठे, बेकार नहीं बैठे, निकाल कर पढ़ लेंगे। इसको मामूल मत बनाइए, मामूल मत बनाइए, इसको मामूल बनाइए कि आप कुरान मजीद को उसकी मसहफ़ में बैठ कर पढ़ेंगे, जो किताबी शक्ल में आपके पास है उसको बैठ कर पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान के अंदर क्या होता है ना, एक अजीब मनहूसत की कैफियत आती है। कभी देखिए कि कब्रिस्तान में हर आदमी खुश व खुर्रम नज़र आ रहा है, बिल्कुल चहल पहल पर। वो होता है शब बारात के जब मौका आएगा ना, जाहिलों की जो पूरी टीम जाती है, वो खूब शोर शराबा हंगामा होता है, चिरागा वरागा होता है, अलग चीज़ है। वो 2-3-4 घंटे फिर उसके बाद फिर सन्नाटा, कब्रिस्तान जो है सन्नाटा रहता है, तन्हाई है, खामोशी है वहाँ पर, है ना। तो कब्रिस्तान के मुकाबले में घर ऐसा सन्नाटा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर तो उछल कूद होनी चाहिए ना, खूबसूरती हो चाहिए, रंगो रोगन होनी चाहिए घर के अंदर, हैं। घर और कब्रिस्तान में फ़र्क होना चाहिए ना। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्नश-शैतान यनफिरु मिनल बैति अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इन्नश-शैतान यनफिरु मिनल बैति, बेशक शैतान ऐसे घर से भाग जाता है, अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा, जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती है। जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। आज शैतान को भगाने के लिए कितने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मौलवी के पास, कितने मुल्ला के पास, जाली लोगों के पास, कोई ओझा के पास जा रहा है, कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई कैसे लोगों के पास जा रहा है। हर जाहिल आदमी जो है तो शैतान भगाने का ठीका लेकर के रखा हुआ है। कहता है कि आज ये करना होगा, कल वो करना होगा, आज आपके घर में बंदिश करना होगा। क्या बंदिश है, क्या बंदिश क्या है भाई? कि बंदिश ये है कि आपके घर के चारों जो कमरे जो है ना, उस कमरे के चारों कोने में वो दीवार को खोद करके वहाँ उसको निकाल करके मिट्टी वहाँ से उसमें कील और ब्रेक वगैरह ठोक देना है उसको। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी घर बंदिश हो जाएगी, फिर घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। अरे भैया ये कौन सा तरीक़ा है? बाज़ लोग इससे हटे दूसरा तरीका अख्तियार करें, वो भी बिदात है कि घर के 4 कोने में अजान देना है, घर के 4 कोने में अजान देना है, फिर पानी छींटना है, पढ़ करके पानी छींटना है उसको। ये कौन लोग करते हैं? जो जाहिल नहीं है, दीनदार, जो अच्छे लोग जो कहते हैं, ये बिदात है ये सब। ये घर की बंदिश करना और फला करना, इसकी कोई सनद ही नहीं मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस तरह भी आपके ज़माने में कभी कोई किया गया हो। बाद के लोगों ने न जाने कैसी कैसी चीज़ों को दीन के नाम पर याद कर लिया। घर की बंदिश करनी है तो फला करना है, मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से तरीका बताया है। अगर घरों में जिन्नात का बसेरा है, शैतान का बसेरा है, ऐसा वाकई में ऐसा है, घरों में जिन्नात आकर के बस जाते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, सताते हैं, सामान गुम हो जाता है घर से। अभी आपने सामान रखा, ढूंढ के परेशान है। बाज़ घरों में तो हालत ये, घर में 2 आदमी है, शौहर है, बीवी है, तीसरा किसी का आना जाना भी नहीं है। अभी एक सामान रखा और गायब, ऐसा गायब तो आज भी गायब कल भी गायब। तो शैतान क्या चोरी किया करता है? जिस घर में शैतान आ जाए वैसे ही लोगों को परेशान किया करता है, क्योंकि शैतान की फितरत पे चोरी करना है, वो चोरी किया करता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे का जो माल जो आता था ना, जब वहाँ पर आपने मामूर किया था देख रेख के लिए, तो एक चोर आया चोरी करने के लिए, सामान लेकर चोरी करके भागने लगा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़ लिया। फिर दूसरे दिन आया, फिर पकड़ लिया, तीसरे फिर पकड़ लिया। तो उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाने की बातें आई, उसने कहा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, नहीं करूँगा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप आयत कुर्सी पढ़ कर रखेंगे तो कोई चीज़ चोर चोरी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी बात लेकर के गए और ऐसी ऐसी बातें हुई है और उसने आयत कुर्सी बताई कि मैंने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया बात तो सही, लेकिन था वो शैतान, था वो जिन्नात, था वो, है ना, जिन्नात था वो।
जो चोरी कर रहे हैं, तो फितरत चोरी क्या है? तो ऐसी चीज़ें घर में होती हैं, तो उसका तरीका क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर बात बताई, फरमाया कि उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाती है। तिलावत कीजिए, आप खुद तिलावत करें ना भाई, रोज़ाना पढ़े बैठ, क्या ज़रूरत है भाड़े के मौलवी बुलाने के लिए? हैं, भाड़े मदरसा वाले को बुलाते हैं आप, 4 लड़कों को बुलाया, चलो तुम भी सूरत बकरा पढ़ दो। हैं, ये सारे तरीके गलत हैं। जो सुन्नत से साबित है, आप सूरह बकरा की तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला शैतान भाग जाएगा। और जब शैतान भाग जाएगा ना, तो आपके घरों में सुकून हासिल होगी। शौहर बीवी अचानक बेचारा अच्छा खासा बैठा हुआ था, दोनों का मूड ठीक है, दोनों का मूड ठीक है, एकदम खुशी खुशी बात हो रही है। अचानक से कोई ऐसा मसला आ जाता है, दोनों का मूड खराब, तू मैं शुरू, झगड़ा शुरू हो गया है, तू मैं इख्तिलाफ शुरू, झगड़ा शुरू हो गया, बात पहुँचते पहुँचते दूर चली जा रही बात। कौन है ये भाई? इतना अच्छा माहौल था, दोनों खुश मिजाजी के साथ बैठे हुए थे, शौहर बीवी, अचानक से झगड़ा शुरू हो गया किसी एक बात को लेकर के। ये क्या है? शैतान जो है ना, दोनों के दरमियान लड़ाता है। युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरई व ज़ौजिही। शैतान का सबसे महबूब मशगला यही है कि शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ डाल देता है। दोनों की मोहब्बत उसको रास नहीं आती है। शौहर और बीवी एक जगह बैठा रहे ना, खुश मिजाजी के साथ बैठा रहे काफ़ी देर तक, शैतान बर्दाश्त नहीं करता है। अब वो शुरू कर देता है पॉइंट करना, वहाँ से अलग अलग ज़रिया से, कभी कुछ चिल्लाएगा, कभी कोई बात निकालेगा, कभी ज़बान से ऐसी बात निकाल देगा, बस हो गया शुरू, झगड़ा शुरू हो गया, है ना। शैतान को पसंद नहीं है शौहर बीवी बैठ कर खुशी बैठ के बात करता रहे, तो शैतानी हथकंडे हैं। तो उसको दूर करने का ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस घर से शैतान भाग जाता है। और यकीन मानिए, जब शैतान भागेगा तो आपका जो घर है वो घर जो है पुरसुकून हो जाएगा, और आपको आपके घरों में ही सुकून और इत्मीनान हासिल होगी। इसी तरीके से बाज़ और चीज़ें हैं जिसको इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज हमारे घर जो है शैतान का अड्डा बना हुआ है। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने उसको इख्तियार कर लिया। जैसे कि घरों में हमने कुछ ऐसी चीज़ें लगा करके रखी हैं जिसकी वजह से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते हैं। रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल, जैसे कि अल्लाह के जिस घर में तस्वीरें लगाई जाती हैं, तस्वीरें लगाई जाती, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के शादी के मौके पर वलीमा में तस्वीर ली गई थी ना, शादी हॉल में, उस फोटो को फ्रेम लगा करके बिल्कुल सिराने रखा हुआ रहता है। अब वो चला, बाल बच्चे बड़े हो गए कि वो फोटो वही रखा हुआ अभी तक, वलीमा वाला फोटो है। तस्वीर का सामने लगाना, इंसानी तस्वीर हो, जानवर की तस्वीर हो, और कुछ नहीं है आज हमारे घरों के अंदर, तो टेडी बियर तो जरूर हमारे घर के अंदर है। ये हमने बच्चों को ना बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि हमारे बच्चे टेडी बियर के बगैर रहते नहीं हैं। अब वो कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली बनी हुई है, भालू बना हुआ है, डॉल बनी हुई है, हर वक्त हमारे सामने सिरहाने में रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है, बेड पर रखा हुआ है। अजीब अजीब चोचले हमारे हैं। ये अजीब चोचले कि हमारे बच्चों को नींद नहीं आती है जब तक उसके बाजू में, उसके बगल में टेडी बियर नहीं रखा जाए। तो हमने तो घर को शैतान का अड्डा बना करके रखा है ना, हमने घरों को शैतान के अड्डे बना करके रखा है। अच्छा, ये चोचले जो है तो बच्चों तक महदूद नहीं है, बल्कि बच्चों की अम्मा को भी टेडी बियर पसंद है। शौहर बेचारे जो है ना टेडी बियर खरीद, बड़े बड़े साइज के टेडी बियर, किसके लिए? अपनी वाइफ को गिफ्ट करेगा, वो टेडी बियर गिफ्ट करेगा उसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या बना करके रखा हमने घर को? टेडी बियर बना ला के रखा है, तस्वीर लगा करके रखा है। बाज़ घरों में देखा जाता है पीर साहब की तस्वीर लगी हुई दीवार पर है। बाज़ घरों में जाएंगे ना तो देखेंगे कि वो जर्द कलर का कपड़ा होता है ना, गेरुआ रंग, जो पंडित लोग पहना करते हैं, जो उस गेरुआ रंग का कपड़ा देखेंगे दीवार पर टंगा हुआ है। क्या है भाई? अचानक दीवार का डैम है क्या? दीवार वहाँ पर खराब है क्या? दीवार
टूटा फूटा हुआ है क्या? दीवार में पर्दा क्यों लगा दिया वहाँ पर आपने अचानक से? दीवार में खिड़की भी नहीं है वहाँ पर, आखिर है क्या? ये वो पीर साहब का फोटो है। अच्छा, तो पीर साहब का फोटो में क्या है भाई? पीर साहब का फोटो है, फला वारिस अली शाह का फोटो है वो, ठीक है। अब उस फोटो के ऊपर में गेरुआ कपड़ा लगा हुआ है। अब हर जुमरात को उसका दीदार होता है, घर के सारे लोग नहा धो करके साफ सुथरा हो करके पाक हो करके उस पर अगरबत्ती लगाई जाती है, उसमें फूल डाला जाता है। क्या बना करके रखा घर को हमने? क्या बना करके रखा घर में हमने? ये अजीब बेशर्मी वाली बात है। अकीदा इतना ज़्यादा ख़राब है कि हमने अपने घरों में बाबा और पीर की तस्वीर लगा के रखी है। अच्छा, कुछ नहीं है अगर किसी के अंदर ना ये सारी चीज़ें छोड़ दे, ना टेडी बियर है, ना कुछ है, ना बाबा है, कुछ नहीं है, तो मरी हुई अम्मा का फोटो लगा करके रखा है। मरे हुए अब्बा का फोटो लगा कर नहीं, बहुत दिली मोहब्बत अब्बा से हमको है, अम्मा से बहुत दिली मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करते थे अम्मा से। अम्मा से मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि तस्वीर लगा के रखें। अम्मा से बहुत मोहब्बत थी आपको, तो अम्मा के गुजर जाने के बाद अब दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ कीजिए आप। ये अब्बा और अम्मा की मोहब्बत में अब तस्वीर लगा के रखी है आपने। क्या हो रहा है उससे? इससे रहमत के फरिश्ते घर से दूर होते चले जा रहे हैं, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल ही नहीं होंगे उस घर में सुकून कहाँ से आए? वो घर सुकून का घर कैसे कहलाए? वो तो बेसुकूनी वाले घर है ना। अल्लाह की रहमत ही नाजिल नहीं हो रही वहां पर है, कहां से सुकून हासिल होगी आपको? लिहाजा इन चीज़ों से दूर रहा कीजिए, हटाइए, घर से निकालिए सारी तस्वीरें, चाहे वो सिंगर की हो, गायकार की हो, फिल्म स्टार की हो, क्रिकेटर की हो, किसी की भी तस्वीर हो, सारी तस्वीरों को निकाल के ख़त्म कीजिए, जलाइए सबको, फेंकिए उठा करके। इसी तरीके से एक और बात याद रखेंगे, आज हमारे घर का एक माहौल ये भी है ना, वालिदैन जो है, माँ बाप जो है ना, इतने लापरवाह हो गए हैं कि अब तो बात होती 2-3 बच्चों की, अब तो एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता है, एक बच्चे में नहीं संभाल पाते। अम्मा बेचारी फोन में इतनी परेशान होती ना, बच्चा वहाँ पेशाब किए हुआ है, वहाँ पोटी किए हुआ, पैखाना किए हुआ है, बच्चा उधर पेशाब करके चला गया, छोड़ दिया, देखने की नौबत ही नहीं आ रही है। अच्छा, अब जो ड्राइवर है, अब वो पहन करके 1-1 घंटा बच्चा घूम रहा है घर के अंदर, 1-1 घंटा बच्चा घूम रहा है, माँ एकदम पर उसको फिक्र ही नहीं है, चेंज करना है, क्लीन करना है, क्या करना है। अक्सर ये हालत हमारे घरों की हो चुकी है। अरे इससे क्या होता है ना, अब घर में पेशाब अगर है तो रहमत के फरिश्ते तो नहीं आएंगे वहाँ पर ना। लिहाजा जिन घरों में पेशाब होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसलिए जो टॉयलेट है, बाथरूम है, उसको आदी बनाइए बच्चों को कि वहीं ले जा करके कराना है, जहाँ भी वहीं बैठा दी, वहीं पर हो गया। अच्छा, अगर हो भी गया है ना, उसको साफ कीजिए, सुथरा कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, उसको तहारत हासिल कीजिए, घर पाक साफ रहना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नाजिल हों। इसीलिए चंद बुनियादी बातें थी कि गुज़िश्ता दर्स में मैंने शुरू किया था, और मैंने कहा था कि अगर आज बात करूँगा तो बहुत बातें दूर चली जाएंगी और मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। आज अल्लाह की तौफीक से चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसको इख्तियार करके, इस पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे घर के अंदर भी सुकून हासिल होगी, इत्मीनान हासिल होगी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब लोग कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।